हरिओम आदेश आदेश। जय भैरवनाथ, जय गुरु महाराज। सर्वप्रथम मैं सभी मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को उगड़ कालूराम की तरफ से बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। जाने आने जाने में भूल में कुछ गलती हो जाती है तो मेरे को क्षमा करें। एक और चेतावनी, सभी माताओं, बहनों, भाइयों को मैं एक अवश्य चेतावनी देना चाहता हूँ कि एक तो अगर आपके घर पर कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाए तो उससे संपर्क ना करें। जो कोई भी आपको चीज़ दे तो वो चीज़ ग्रहण ना करें। ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखें और सुरक्षा का पालन करें। आज मैं आपको बताता हूँ कि वशीकरण मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं, और यहाँ पे यात्री भी आते हैं वशीकरण कराने के लिए। कान खोल के सुन लो, वशीकरण करने वालों और वशीकरण कराने वालों, एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। वशीकरण क्रिया या आकर्षण क्रिया से अपने जो पास देवी देवताओं की एनर्जी होती है उसको हम साथ में ला सकते हैं, उसको पास में ला सकते हैं। यह एक ऐसी क्रिया होती है जिससे हम जैसे कोई भी देवी देवता की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कोई भी सिद्धि करना चाहते हैं तो इस वशीकरण क्रिया से उस देवी देवताओं को खुश करके और थोड़ा एनर्जी में लेके उसको अपना बना सकते हैं, ताकि वो अपना अच्छा काम करते रहे, उसका आशीर्वाद हमारे को देता रहे। ऐसा नहीं कि काई आप बॉयफ्रेंड को वशीकरण में कराते हो, गर्लफ्रेंड को वश में कराते हो। यह असंभव है। करने वालों और कराने वालों ध्यान से सुनो, और सिद्धि ट्रांसफ़र लेने वालों और सिद्धि ट्रांसफ़र करने वालों, और वीर देने वालों और वीर लेने वालों, आप इन बातों से सतर्क रहें। पैसों से कोई भी सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है, ना ही कोई वशीकरण किया जाता है। वशीकरण अगर चाहते हो, हाँ, तो अगर आपका जैसे पति पत्नी में मनमुटाव हो गया हो या कोई भी बात को लेके अगर वो पियर चली गई हो या नहीं आ रही हो, तो उसमें जो भी भगत होए तो वो क्या है कि अपने इष्ट देवी देवताओं को अरदास करके वो अपनी पत्नी को वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी को ठगारे के चक्कर में पड़ जाते हो, मैं वशीकरण 2 घंटे में करता हूँ, 1 घंटे में करता हूँ, इतने पैसे लेके मैं सिद्धि ट्रांसफर करता हूँ, ये असंभव है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं बोलता हूँ खुला, सबको कड़वा लगता हूँ। अगर ये वीडियो में डालूंगा तो मेरे खिलाफ वीडियो भी आ जाएगी सोशल मीडिया पे, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सभी भाई बहनों साधकों को हमेशा सही मार्ग पे चलाने की कोशिश करता हूँ। किसी ठगारों के चक्कर में पड़ने की कोशिश मैं नहीं करता हूँ। चाहे सभी अच्छे मार्ग पे चले, सन मार्ग पे चले। तो आप ये ध्यान से सुने, और जो कोई पैसा उतारता है, कड़ाई बांधता है, वो करता है, वो करता है, ये सब असंभव है। ऐसा कुछ भी कहीं आप पैसे बढ़ाने के चक्कर में किसी के लोभ लालच में आ जाएंगे, उसको पैसा दे देंगे तो वो पैसा खा के भाग जाएगा, वो आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आपको जैसे इन बातों पर विश्वास है तो आप किसी गुरु के मार्गदर्शन पे जाइए, आपको वो धीरे धीरे मार्गदर्शन करता रहेगा। वशीकरण सिर्फ भाग्य हुई पति या पत्नी को बुला सकता है, वो भी अगर सही सच्चा गुरु भगत होता है तो, या सच्चा गुरु के मार्गदर्शन में चलता है तो वो अपने गुरु महाराज को आदेश करके उसकी पति या पत्नी को बुला सकता है। बाकी पैसे ऐंठ कर, पैसे अकाउंट में डलाकर कोई काम नहीं कर पाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे कर्मों के बारे में किसी को पैसा ना दें। अगर आपको जैसे वशीकरण करना ही है तो आप अपने देवी देवताओं के प्रति जागरूकता रखो, उसकी अच्छे सन्मार्ग से सेवा करो, उसकी अपनी वैसे ही मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा। आप वशीकरण सिर्फ केवल
देवी देवताओं की शक्ति को प्राप्त करने के लिए या भागापति या भागी पत्नी को बुलाने के लिए कर सकते हैं, बाकी बिल्कुल नहीं करते हैं। और वशीकरण कर्म हम करते भी नहीं है। अगर कोई पत्नी या पति चलो लड़ाई मनमुटाव होता है तो गुरु महाराज की कृपा से भभूत दे देते हैं तो शांति हो जाती है। आप कभी भी ऐसे ठगारों के चक्कर में ना पड़े। तो जय भैरवनाथ। अब और मैं आगे बताना चाहता हूँ आपको कि कोई भी जैसे मंत्र तंत्र सिद्धि करते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन पे अवश्य करनी चाहिए। बिना गुरु के मार्गदर्शन पे आप कभी भी ना करें, क्योंकि गुरु के मार्ग पे ही सब कुछ संभव है। बिना गुरु के मार्ग पे सब कुछ असंभव है। तो कृपया करके आप जो मैं बातें कहता हूँ, जानकारी देता हूँ, उनको हमेशा अपने खोपड़े में रखिए और उसका पालन करिए, ताकि आपको हर समस्या का समाधान खुद कर सकते हो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जैसे वास्तव में वशीकरण कराना चाहता है तो मैं आपको खुद एक टोटका बता देता हूँ। तो वो टोटका आप घर बैठे ही करके पति या पत्नी को बुला सकते हो। ध्यान से सुनना। आजकल हर गांव में हनुमान जी का मंदिर या बजरंगबली का मंदिर मिल ही जाता है, अवश्य ही मिल जाता है। उसमें क्या करना है, आपको हनुमान जी के चोला चढ़ाना है। चोले में सामान आता है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। 100 ग्राम गूगल, नारियल, फूलमाला गुलाब का, जनेऊ, 2 पान, एक सरसों के तेल का दीपक और एक चमेली का तेल का दीपक और 108 लौंग की माला, जिसको लाल धागे से बनाना है। इत्र 3 तरह का होना चाहिए, गुलाब, मोगरा और चमेली, तीनों इत्र वहाँ पे चढ़ाना है। ये अगर आप नहीं चढ़ा सकते हो तो किसी पंडित को दे दें। अगर जैसे आपकी सगाई नहीं हो रही है या शादी नहीं हो रही है या ऐसा आपका कोई काम अटक रहा है, वो आदमी नहीं मान रहा है, तो आप ऐसा करें, एक पर्ची में उस व्यक्ति का नाम और काम, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, सिर्फ सात्विक काम के लिए, गलत काम के लिए नहीं, उस पर्चे में नाम लिख के अपने पास रख के जितने टाइम तक हनुमान जी के चोला चढ़ाता है पंडित, उस समय तक वहाँ पे ही आप बैठे रहें और अपनी अरदास उस कागज में लगाते रहें कि भी ये काम हमारा हो, ये काम हमारा हो, चाहे कोई भी काम हो, सात्विक काम। आप ऐसे कम से कम 5 शनिवार तक हनुमान जी के चोला चढ़ाइए। जब तक चोला चढ़ता है तब तक वहीं पे ही बैठे रहिए। ये भाई बहन कोई भी कर सकता है, ये टोटका A to Z काम के लिए। तो ऐसे आप कर सकते हो। एक बार मैं सामान वापस बता देता हूँ। 100 ग्राम गूगल, गुलाब के फूल माला, जनेऊ, सरसों का तेल का दीपक और चमेली का तेल का दीपक, नारियल, अगरबत्ती और सिंदूर, माड़ीपन्ने, इत्र 3 प्रकार के, गुलाब, केवड़ा, मोगरा या गुलाब, केवड़ा, चमेली, ये 3 इत्र, और कागज में उस व्यक्ति का नाम या जो भी आपको काम है उस व्यक्ति का नाम। चोला चढ़े तब तक सामने बैठ के उसको याद करते रहे। ऐसे 5 शनिवार तक चोला चढ़ाओ, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। और अगर किसी भगत को जैसे कोई बीमारी है, ऊपरी वादा का चक्कर है, या किसी ने बिजनेस बांध दिया हो, या कोई ऐसी प्रक्रियाएं होती है, तो वो भगत हमारे आश्रम पर आ सकते हो। हम ऑनलाइन पे कोई भी काम नहीं करते हैं। आश्रम पर हम बैठते हैं सिर्फ शनिवार, रविवार और सोमवार को। जो भगत आना चाहता है तो इन 3 दिनों में ही आए। यहाँ पर कोई भी बीमारी, ऊपरी बाधा होती है तो उसका निःशुल्क इलाज किया जाता है। पहले मैं यही सलाह देता हूँ कि पहले हॉस्पिटल जाओ, चेक कराओ, उसके बाद में अगर ठीक नहीं होता है तो वो भगत हमारे आश्रम पर आ सकते हो। यहाँ पे निःशुल्क समाधान किया जाएगा। आस्था विश्वास आपका और काम हमारा। जय भैरवनाथ। खुश रहो हमेशा हमेशा। एक बार हमारे ये गौ माता के लिए खेड़ी बना रखा है। ये इधर सामने हमारा आश्रम है, बिल्कुल जंगल है, तो आप देख सकते हो, ऐसे देख लो। और यहाँ पे बोरिंग भी है और ये पानी बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा पानी है। ये
ये सब गुरु महाराज की और भक्तों की कृपा है भाइयों। तो गौशाला के लिए अच्छा पो भी बनाया है, पानी भी है, वहाँ उधर बोरिंग लगा रखा है, उधर गाय माता है और ये ऐसे पानी आ जाता है आप सभी भक्तों की कृपा से। ये टंकी है और ये बोरिंग का पाइप है, इधर से पानी आता है। अच्छा है सभी भक्तों की कृपा। उधर बोरिंग है और ये इधर हमारा सुनसान जंगल में हमारा आश्रम है, देख सकते हो। अब चलता है भाई तुम्हारे को आश्रम में लेके। कितने मिनट वहाँ पे जाके काट दिया बोल।